हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको बना दूं आप में से? सर आप हुमायूं को बना दें। अयो, आप दोस्त बन गए। ठीक है सर। ओहो, माइयो, ये तस्वीर तुम्हारी थी? नहीं सर, मेरी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर स्क्रीन शेयर हो गई। सर करूं स्टार्ट? हो गई हो गई हो गई। बिस्मिल्लाह करो। Assalamu alaikum. My name is Maham Wasim and today we are going to give you a presentation on types of टाइप्स ऑफ। correlation. तो बेटा टॉपिक का नाम क्यों नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब आएगा। सर ये रहा। Next करो। Okay, so first of all, what is correlation? Correlation is a relationship between two different things. Correlation जो है वो किसी भी दो चीज़ों के या फिर किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है कि वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और उन पे क्या मतलब वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है, इस रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशन की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी होती है नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरी होती है नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन। सबसे पहली होती है पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजेस एंड इफ वन डिक्रीजेस द अदर इज आल्सो डिक्रीजेस। पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है और अगर एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा वेरिएबल भी कम होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब अगर हम इसको फूड साइंस के एग्जांपल में समझना चाहें तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बिरयानी वर्सेस कोल्ड ड्रिंक। मतलब अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे जितना ज़्यादा लोग बिरयानी खरीदेंगे उतनी ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी खरीदेंगे। तो मतलब जितनी ज़्यादा बिरयानी की सेल होगी उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की भी बढ़ेगी और अगर बिरयानी की सेल कम हुई तो उससे कोल्ड ड्रिंक की भी सेल कम होगी। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसमें ये जो ग्राफ है ये दो वेरिएबल्स का ग्राफ है एक्स और वाई का और इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम होता है। इसकी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो इसकी एग्जांपल हो सकती है ईटिंग वर्सेस हंगर। मतलब हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतनी हमारी उतनी भूख कम होती रहेगी और अगर हम कम खाना खाएंगे तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी। तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसको भी हम ग्राफ से समझ सकते हैं। इसमें भी इसके ग्राफ में भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी जो तीसरी टाइप है वो होती है नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन। इसमें बेसिकली कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसमें जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उससे दूसरे वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो दोनों होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं बन रही। इसमें जस्ट रैंडमली वैल्यूज आ रही हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं अलग अलग। तो मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इस तरह का अगर रिलेशनशिप होता है तो इसको हम नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो ये होती हैं 3 टाइप्स। नाउ आई कॉल माय नेक्स्ट ग्रुप मेंबर टू टेल यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू मैम। तो हम इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। रेनफॉल वर्सेस क्रॉप, स्टडी टाइम वर्सेस ग्रेड्स, हाइट वर्सेस वेट। स्टडी टाइम आपका जितना आप स्टडी में जितना टाइम देंगे आपका ग्रेड्स भी उतने ही आएंगे, अच्छे आएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। हाइट वर्सेस वेट, अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो आपका वेट पे भी असर होगा और आपका वेट भी बढ़ेगा। तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है। तो हाइट बढ़ा, लोग नेक्स्ट तो बहुत लंबे होते हैं, सूखे से होते हैं। सर, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी उसका थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है।
मतलब किस हवाले से कह रहे हैं, मोटापे के हवाले से कह रहे हैं या उसके वेट में इंक्रीमेंट आता है? सर वेट में इंक्रीमेंट आता है। क्यों आता है? हम्म, सर आता है जब हाइट बढ़ेगी तो सर ऑब्वियसली सर जब उनकी वेट। बोन्स का साइज बढ़ा है तो जाहिर हाँ, सी बात है असल वेट भी में बढ़ेगा। जो लंबे कद का होता है ना, उसका उसका वेट जो है, अगर वो सूखा सा भी है तो आपको वेट बहुत ज्यादा मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि हम्म। उसकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उसका अपना एक वजन होता है, तो वो हड्डियों के वजन की वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, गुड। आगे जी चले। सर। अब नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। एज वर्सेस लाइफ, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी डिमांड, और मोबाइल यूज वर्सेस ग्रेड। अब मोबाइल यूज वर्सेस ग्रेड की मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं। मोबाइल यूज वर्सेस ग्रेड्स में ये होता है कि आप जितना वक्त मोबाइल को देंगे आपका ग्रेड्स भी नीचे आते जाएंगे, आएंगे मतलब आएंगे ना। ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। और एज वर्सेस लाइफ में ये होगा कि आपकी जितनी भी एज बढ़ रही होगी आपकी लाइफ उतनी डिक्रीज हो रही होगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन की कुछ एग्जांपल्स थी। अब आते हैं नो कोरिलेशन एग्जांपल्स में, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। आइसक्रीम वर्सेस बिरयानी, इसकी हमने कुछ फिक्सेस भी ऐड किए हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बिरयानी खाते हैं तो आपको उसी टाइम आइसक्रीम भी खानी होती है। और टी वर्सेस इंटेलिजेंस, ऐसा भी नहीं होता कि टी अगर आप जितनी चाय पियेंगे आपका आपका जो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ये नो लेकिन यार, कोरिलेशन की एग्जांपल्स हैं। ये तो दोनों मेरे ख्याल में कोरिलेशन है इसके अंदर। आप ज्यादा मिर्च वाली बिरयानी खा लें तो आपको मिर्चें जब लगेंगी तो आइसक्रीम खाएंगे। सर आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम सर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। पीते हैं। और दूसरा जो है वो टी वर्सेस इंटेलिजेंस, तो ये है कि आजकल कहते हैं यार चाय पिला दे क्योंकि दिमाग बिनोट हो रहा है, दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ रहा। सर वो तो नींद भाग जाती है ना अच्छा, चाय पीने से। चले चले आगे चले। उसके बाद आते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने का एक मेथड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि रिलेशन की वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसी रिस्ट्रेंट मालूम करने के लिए हमारे पास एक पेयरसन मेथड होता है, जो कॉमनली हम स्टैट्स में यूज करते हैं। और ये मेथड हमें बताता है कि वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है क्या। और ये बेजन मेथड हमें बताता है वैल्यूज ऑलवेज रेंज बिटवीन -1। अगर ये बताता है कि अगर जो वेरिएबल्स की रेंज -1 आएगी तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वेरिएबल्स के दरमियान वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव को रिलेशनशिप होगा। और अगर +1 में आएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिलेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और अगर जो वैल्यू है वो 0 में आएगी तो इसमें हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। आगे हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास थोड़ी छोटी सी मैंने डायग्राम बनाई थी, इसमें एक्सप्लेन ये करना था कि 0 से अगर +1 तक होगा तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर पूरा +1 पे आएगा हमारे पास तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और इसी तरह अगर 0 से -1 पे जाएगा तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। और अगर -1 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, कोफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, डायरेक्शन में बाकी सारा कैपिटल में आ रहा है, आई छोटा हो गया। सर ये मोबाइल पे खोली हुई है शायद इसलिए हो रहा हो। कोफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है नहीं, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही लिखा था मैंने। कहाँ से बिल्कुल छोटा आ रहा है। चलो आगे चलो। इसी तरह पेयरसन मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, हमने नहीं, दिया हुआ है आगे यहाँ पे। आगे उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। इसमें हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना है, ट्री वर्सेस हाइट। और उसका मतलब अगर ट्री की हाइट बढ़ेगी तो उसकी जो तने हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके इन दो वेरिएबल्स के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताना है। इसकी कैलकुलेशन ऐसी की थी कि एक्स वाई की हमें जो वैल्यू है वो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हम 8 का स्क्वायर लेके निकालेंगे, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है हम 35 का स्क्वायर लेके निकालेंगे। इसकी जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूले में पुट करके हमें साफ जाहिर दिख रहा है कि 0.886। तो हमारा इसका मतलब है कि 0 से 1 के दरमियान वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट मेरिट्स और डिसमेरिट को डिस्क्राइब करने के लिए मैं अमर को बुलाना चाहूंगा कि वो अमर आगे कंटिन्यू करे। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmad and my topic is merits and dismerits of correlation. First, we discuss merits of correlation. Degree of correlation, person method आपको एग्जैक्ट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकाल के देता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। एग्जांपल, ये जो पीछे हमने आंसर निकाला है 0.886, ये हमारा मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकला है।
दो वेरिएबल्स के दरमियान। सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वेरिएबल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई नहीं है। और सेकंड इज डिसमेरिट्स ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन। इसकी जो कैलकुलेशन होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है इसको कैलकुलेट करने में। और नंबर टू इज क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट, जो चीज़ क्वांटिटी में दी जाती है ये उसका कोरिलेशन हमें फाइंड करके बताता है। तो नेक्स्ट, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू फूड साइंसेस। निहारी वर्सेस नान। निहारी जैसे हम खाते हैं तो हमें नान भी चाहिए होता है, जैसे एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। और सेकंड इज हंगर वर्सेस फूड। अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारी हंगर इससे कम होती है, तो ये एक चीज़ डिक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। चाय और कोल्ड ड्रिंक का कोई कोरिलेशन नहीं होता। और हम जैसे अपने बिजनेस को कम टाइम देंगे तो हमारे पास कस्टमर भी कम आएंगे, तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव है कोरिलेशन। थैंक यू। हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें बहुत आसान थी, टॉप कोरिलेशन तो बहुत ज्यादा पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा, यस। मुझे मुझे आप लोगों ने किसी को ऐड करना है तो कर लें, अगर कोई लूप में है तो। वेटिंग में है तो उसको ऐड कर लें। सर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सारा आसान ही था टॉपिक। ओके सर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मुझे डाटा भेजिएगा अपना, जो जो आपने ट्री का लिया था ना। हुज़ैफा का है? हुज़ैफा नहीं आए? सर मलिहा को ले लिया मीटिंग। मैं सबको ले रहा हूँ मीटिंग में। मुझे ग्रुप बना देना आप लोग वापस। बना दिया। मिला दे मुझे कॉल। सारे आ गए? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जो हमने ट्रीज के लीफ यानी लीफ का जो डाटा लिया था उसमें से कोई डाटा मुझे भेजेंगे आप, कोई एक ग्रुप। अरे जूम है तो ये क्या लिखा है, सेफ ड्राइविंग वाला आवाज। और बाकी कितने ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन रह गई? ऐसे कौन करवाता है क्या क्या क्या? हेलो, सर एक ग्रुप की रह गई, सर एक ग्रुप की रह गई। एक ग्रुप की मैं कल ले लूंगा। और मुझे जो है ना लीव्स का डाटा आप में से कोई एक शेयर करेगा, कोई एक ग्रुप। ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा, और एक ओके पॉइंट मेरे जहन में रहता था, वो ये था कि सॉफ्टवेयर किस किस के पास इंस्टॉल हो गया था? सॉफ्टवेयर किसके पास इंस्टॉल हो गया था? ये किसके सर पास मेरे नहीं पास हो गया। हो गया यूसरा? सर मेरे पास, जी सर हो गया। ठीक है। तो आप लोग कल जो है लैपटॉप भी लेके आएंगे। मैं एक प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा। मुझे आप लोग जो डाटा भेजेंगे लीव्स का, ठीक है, लीव्स का जो डाटा सर भेजेंगे वो आपके पास अपना डाटा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल। और फिर मैं उस डाटा पे एक हम सेशन रखेंगे कि उस डाटा को कैसे आपने उसमें अप्लाई करना है। सही है सर। मुस्कान का है? हुजैफा, सर नहीं है मुस्कान? मुस्कान। सर उदैफा तो अभी आ रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन शायद चला गया वो। अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर रहा था। और एक आध जहन में बात है। एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को एक तो डाटा आपके पास होना चाहिए कल, और दूसरा जो है आप लोगों के पास जो है लैपटॉप्स होने चाहिए अपने। और जिसके पास जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। कल हम इंशाल्लाह इसका एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे
और उस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें जो आपने निकाली हैं वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स हो गई, रिग्रेशन हो गया, या आपका सेंटर ऑफ टेंडेंसी हो गया, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, आपकी टेबल्स हो गई, आपके बार चार्ट्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, ग्राफ चार्ट्स, ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें आपने कैसे बनानी है सब उसके अंदर गिवन है। ठीक है, मजीद ये था कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। अच्छा, एक और था स्टूडेंट टी टेस्ट वगैरह, प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग। प्रोबेबिलिटी पे हम बिल्कुल नहीं कर सके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो लाइव समझाने में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह का कभी हुआ तो फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी, अभी नहीं, कभी नेक्स्ट सेमेस्टर में कभी हुआ तो प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो मुझे बता दें। हेलो, नो सर। नहीं सर। ये बाकी सारे मेरे ख्याल में नाश्ता करने गए हैं। अच्छा, नहीं सर, यहीं पर ही है। यहीं पे है। यही पर है सर। अच्छा, आप लोगों ने आज जो 2 ग्रुप्स ने प्रेजेंटेशन दी हैं उसकी कॉपीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, मतलब उसकी जो सही है प्रेजेंटेशन, सर, ठीक है। कर दीजिए। एक तो माहम ने दी है, और दूसरा कौन सा ग्रुप था? जवाहिरा का था। जवाहिरा का। जवाहिरा मेरे ख्याल में नहीं आई, तो उनको मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि ओके मैं सर, इसको LMS पे अपलोड कर दूं। ठीक है। ठीक है, और मुझसे कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो पूछ लें। ठीक है, फिर मैं लीव लीव कर रहा हूँ मीटिंग। ओके सर। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, कल अल्लाह मुलाकात हाफिज। होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।